हम लोग को देखना है विटामिन्स, है ना। कौन कौन से विटामिन्स हैं, किस टाइप के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो विटामिन्स की परिभाषा कर लोगे कि लिखवाएं? वो देखो उधर वो बोली लिखवा दीजिए। चलो ढूंढ के आओ, कर लोगे? ठीक है, देखते कल करके आओ, दिखाओ लिख के हमको, ठीक है। हाँ हाँ, गूगल, विकिपीडिया का शब्द, हाँ, है ना। कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये अवयव होते हैं, और क्या था विकिपीडिया में? तुम पढ़ के आए हो तो तुमको क्या लगता है, टीचर नहीं पढ़ के आया होगा? देखिए, हम लोग को कमी कहाँ होती है ना, हम लोग किताब पढ़ना भूल गए हैं। ठीक, आपको हम एनसीईआरटी के चैप्टर भेजे हैं, उसी में दिया हुआ है, वहाँ से लिख के लाइए। ठीक है संदीप, कर लोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। इतना जान लीजिए, ये ऐसे एसेंशियल पदार्थ होते हैं जो अल्प मात्रा में शरीर को चाहिए होती है, जो कि शरीर के उभयपचय के लिए मुख्यतः ज़रूरी होते हैं। अब ये तो बोलेंगे बहुत सारा चीज़ जो कम मात्रा में चाहिए, लेकिन इसमें एक और लाइन है जो इसको कंप्लीट करती है। इनकी ये कम मात्रा में भी ये चाहिए होती है, अगर ये नहीं लेते हैं तो आपको रोग हो जाता है। ठीक है, बाकी अमीनो एसिड आप कम लेंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन रोग नहीं होगा। लेकिन इसको नहीं लेने से रोग हो जाता है। ये है विटामिन्स की पूरी परिभाषा। ठीक है, समझ गए? अब चलिए बात करते हैं विटामिन्स कितने तरह के होते हैं। ठीक, हमने बता दिया परिभाषा, अब आपको सजा के लिखना है, उसको लिख लेंगे, कर लेंगे। 4 लाइन छोड़ दीजिए विटामिन्स के बाद। अब विटामिन्स कितनी तरह के होते हैं? अगर विटामिन्स को 2 भागों में बांटा जाए, या कैसे आप बांट सकते हैं विटामिन्स को, बताइए। हाँ, एक होता है जो वसा में घुलनशील होता है, और एक जो जल में होता है। ठीक है, तो 2 तरह के ग्रुप बना लिए हमने। देखा, मतलब साइंटिस्ट लोग ने देखा कि कुछ विटामिन जो होते हैं वो पानी में घुलते हैं, कुछ जो होते हैं वसा में घुलते हैं। तो देखिए, आपके शरीर में इसीलिए वसा है ताकि वो विटामिन को घोल सके। ठीक है, चलिए मुख्यतः कैसे कैसे विटामिन है? A, B, C, D, E, K। ठीक है, बोलेंगे F, G, H कहाँ गया? ये रिसर्च का पोर्शन है, लेकिन कुछ हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो विटामिन A किस में मिलता है? विटामिन A नहीं खाने से क्या होगा? हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस, हाँ, आंखें कमजोर हो जाएंगी। और अगर वही स्थिति रही विटामिन A नहीं खाए तो नाइट ब्लाइंडनेस, रात में कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, बोलो रात में तो ऐसे भी नहीं दिखता है, नहीं फिर भी एक सेंस होता है ना, ऑब्जेक्ट्स आसपास हैं, वो चीज़। तो विटामिन A किस में होता है? गाजर, हाँ, और साग, अच्छा ठीक है। और अंडा में विटामिन A बहुत तो नहीं होता, बहुत कम होता है, ना के बराबर। और आम बहुत कम। ठीक है, जो भी रंगीन सब्जियां देखेंगे आप, जो जनरली गुलाबी, लाल, इस तरह के कलर के होंगे, ऑरेंज, नारंगी, तो ये सब में विटामिन A जरूर रहता है। ठीक है, तो विटामिन A में मुख्यतः गाजर में है, मेलन में है, पपाया में है, और जो आप शिमला मिर्च खाते हैं वो सब में है। ठीक है, उसमें कैरोटीनॉइड नाम का पिगमेंट होता है, और कैरोटीनॉइड से ही विटामिन A बनता है। ठीक है, विटामिन A का आपको नाम मालूम होना चाहिए, सब बताएंगे। विटामिन B क्या होता है? अगर ये नहीं खाएंगे तो क्या होगा? बेरी क्या होता है? तेरी मेरी किसकी बेरी? क्या है बेरी? खाली रट लिए बेरी। होता क्या है? क्या होता है बेरी के लक्षण? बोला था ना विटामिन पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो कोई नहीं। और क्या होता है? सिर्फ विटामिन B से बेरी ही होता है? विटामिन B किस में होता है?
सभी फलों में, सब्जियों में विटामिन बी की मात्रा रहती है। अगर आप फल नहीं खा रहे हैं, सलाद नहीं खा रहे हैं, तो आपको विटामिन बी नहीं मिलेगा। आप हर वक्त कमज़ोर महसूस करेंगे, टायर्ड महसूस करेंगे, थकेले महसूस करेंगे। वो विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, तो आप देखिएगा जब आप कमज़ोर होते हैं तो डॉक्टर एक छोटा सा एक दवाई लिख देता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पियो। तो बी कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? कॉम्प्लेक्स मतलब एक दुकान है और फिर कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत सारी दुकानें एक साथ हैं। तो विटामिन बी के अंदर बहुत सारे विटामिन बी के तत्व हैं। ठीक है, ग्रुप्स हैं, ग्रुप ऑफ उसको विटामिन बी बोल दिया, जो भी खोजा उसको बोल दिया विटामिन बी, झंझट ही नहीं रखा। एक शुरुआत किया ए से, क्योंकि पहले खोजा था, तो दूसरा बोला चलो इसको विटामिन बी बोल देते हैं। ये नहीं रहेगा तो तरह तरह की बीमारियां होती हैं, वो हम अभी देखेंगे। मीट वगैरह में भी होता है। विटामिन सी नहीं खाओगे तो क्या होगा? स्कर्वी। क्या होता है? हाँ, मसूड़ों में सूजन होगा, ब्लीडिंग होगा। तो ये सारी चीज़ें स्कर्वी से होती हैं। और तो और रिंकल्स जल्दी आ जाएंगे विटामिन सी नहीं खाया तो। जितने भी मॉडल्स हैं या जितने लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में या कलाकार लोग हैं, वो लोग सब विटामिन सी खाते हैं अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए। और किस में मिलता है? खट्टे फल में। हाँ, अगर डेली एक आंवला खा लिया तो लाइफ बहुत अच्छा होता है। मिलेगा नहीं बोलोगे तो अचार के रूप में खाया जाता है। अगर डेली खा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब आ जाओ विटामिन डी कहाँ मिलेगा? सूरज की रोशनी में। सूरज की रोशनी में विटामिन डी मिलेगा। वहाँ से फिर कैसे लेके आओगे? अरे सूरज की रोशनी से मिलता है, मतलब आप अगर फैट जितना आपके शरीर में है ना, तेल है लगा लिए हैं, और धूप पड़ेगा, रोशनी पड़ेगा, तब वो विटामिन डी में कन्वर्ट होगा। सूरज की रोशनी के अंदर नहीं होता है। सूरज की रोशनी के कारण आपके शरीर में रिएक्शन होता है और उससे जनरेट होता है विटामिन डी। समझे? सूरज की रोशनी विटामिन डी थोड़ी है। ऐसे कैसे? देखिए कोई बात नहीं। किस में मिलेगा? तो आप जो भी ऑयल, फ्रेश चीज़, ये वगैरह मीट वगैरह खाते हैं, वो सब में विटामिन डी है ना, वो आपको मिलता है। विटामिन ई, ब्यूटी विटामिन, इसको खाइए, खूबसूरत रहिए, खूबसूरत त्वचा। एवोकाडो हो गया, जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें विटामिन ई होता है। लड़की लोग पूरा ध्यान से सुन रही हैं। तो मैंगो हो गया, स्पिनच हो गया, मतलब पालक हो गया, सनफ्लावर का सीड्स हो गया, ये सब जो भी सीड्स वगैरह नट्स होते हैं उसमें विटामिन ई भर भर के होता है। जैसे आमंड हो गया, मतलब बादाम बड़ा वाला। विटामिन के पे आ जाते हैं। नहीं खाओगे तो क्या होगा? हाँ, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। अरे बीमारी कौन सा होगा? सब सिटी पिटी गुल। ठीक है, आज पढ़ के आना, कल पूरा ये वाला स्लाइड पूरा दे देंगे। तुम्ही को भेजे हैं लेकिन आप सोच रहे हैं रोक देते हैं उसको। ठीक है, विटामिन के किस में होता है? सिर्फ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है। ठीक है, अब ये मुख्यतः इतने ये 6-7 विटामिन हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के, है ना। हम लोग को यही पढ़ना है, ए, डी, ई, के और ए और बी और सी। ठीक है, अब इनको हम लोग, ये इतने विटामिन हैं, ये 6 विटामिन आपको याद होने चाहिए किस में मिलता है, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, इतना ही करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब इसी 6 को लिख लीजिए। विटामिन्स जगह छोड़ दी परिभाषा के लिए, उसके बाद लिखिए मुख्यतः कितने विटामिन हैं। तो ए, बी, सी, डी, ई एंड के, है ना। और लिखिए विटामिन्स का विभाजन। ये लिख लीजिए, फिर विटामिन्स का विभाजन। देखिए विटामिन्स को 2 भागों में बांटा गया है, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। इसको लिख लीजिए प्लीज। टाइप्स ऑफ विटामिन में फैट सॉल्युबल में कौन आ जाता है? ए, डी, ई, के, और वाटर सॉल्युबल में बी एंड सी। ठीक है,
हो गया। फिर से अगर देखिएगा तो जो वसा में घुलनशील होते हैं उसको फैट सॉल्युबल बोलते हैं, ADEK, है ना। अब चलिए हम लोग सीधे चलते हैं विटामिन, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन से, ठीक है। लिखिए वाटर सॉल्युबल विटामिन। विटामिन बी एवं सी को वाटर सॉल्युबल, जल में घुलनशील या जल में घुलनशील विटामिन बोलते हैं। इसीलिए जैसे ही इसको पानी में रखिएगा ना और अपने पास रखिएगा तो थोड़ा तुरंत देर में वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए उसको तुरंत कंज्यूम करना चाहिए। अगर आंवला का भी जूस डेली पीते हैं तो निकल रहा है तो उसी टाइम पी लीजिए, ये नहीं कि अब आप आधा घंटा बाद पिए तो उसमें जो भी विटामिन सी के तत्व हैं वो सब उड़ जाते हैं, बहुत ही इनस्टेबल होता है, ठीक है। हो गया, ये कर लिए। वाटर सॉल्युबल बी एंड सी को वाटर सॉल्युबल विटामिन कहा जाता है, यानी वो जल में घुलनशील होते हैं। लिख लिए, हेडिंग दीजिए विटामिन बी। विटामिन बी किस में पाया जाता है? लिखिए विटामिन बी रेड मीट, फल, नट्स और सब्जियों में पाया जाता है। फल, नट्स और सब्जियों में पाया जाता है। रेड मीट, फल, सब्जियों और नट्स में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब विटामिन बी के समूह को, विटामिन बी के समूह को बी कॉम्प्लेक्स की संज्ञा दी गई है, बी कॉम्प्लेक्स की संज्ञा दी गई है। इनमें निम्नलिखित विटामिन्स आते हैं। अब इसको याद कैसे करें, है ना। कितना है विटामिन बी, देख लिए कौन कौन सा है। रुकिए B1, B2, B3, 5 है। अच्छा, अरे हम लिख रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, फिर कहाँ तक जा रहे हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं 1 से लेके 12 तक है ना। और कौन कौन सा नहीं है जरा बताइए, गलती निकालने आप लोग तेज हैं, बताइए थोड़ा सा। 4 और हाँ 8 और अच्छा एक छूट गया, कौन सा होगा? ठीक है, ये सब लिख लीजिएगा और इसमें ऐसे करके क्रॉस मार दीजिएगा, याद करने के लिए अच्छा है। बोलेंगे कि फिर इसको क्रॉस क्यों किया गया, है ना। एक 2 3 4 करके पूरा 12 तक लिखिए और बगल में जगह छोड़िएगा, क्योंकि क्या नाम है इसका वो लिखेंगे। अच्छा चलिए सिर्फ नाम ही लिख लेंगे, ठीक है। और फिर बाद में फिर आप लोग लिखिएगा डिजीज़, अगर उसी में बगल में जगह छोड़ दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। 3 कॉलम होना चाहिए, B1, B2, B12 तक, फिर एक कॉलम में क्या नाम है और उससे कमी होने से क्या डिजीज़, रोग कौन सा होगा, है ना। चलिए B1 का नाम क्या होता है? B1 का नाम दिख ही रहा है, थायामीन, ठीक है।
ये देखिए बी कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे दिया हुआ है, नाम नोट कर लें, जिसका जिसका दिया हुआ है नाम नोट कर लें। ठीक है, थायामीन। B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, B3 का नाम है नियासिन, B4 नहीं रहा, B5 पैंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड, B12 कोबालामीन। ठीक है, जो छूट गया है उसका भी नाम बताएंगे। देखिए ऐसे साइंटिस्ट लोग जब खोज रहे थे, लिख लीजिए पहले, बैठिए बैठिए। लिख लिए? हो गया सबका? हो गया? अब चलिए हम आपसे पूछते हैं, ये आखिर ये जो B4, B8, B10 और B11 है कहाँ गए? पहले इसका नाम था, जब ये विटामिन की संज्ञा में डिफिनेशन में नहीं आई तो इसको निकाल दिया गया। ठीक है, तो B4, B8, B10 और B11 पहले लगता था कि विटामिन सी है, लेकिन बाद में पता चला विटामिन का दो कीवर्ड है, एक तो जरूरत होना चाहिए कम मात्रा में और दूसरा शरीर नहीं बनाना चाहिए, तीसरा अगर ये नहीं खाया तो रोग हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज में ये चारों जो विटामिन है बाद में साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ इसमें से शरीर में भी बन जा रहा है और इसकी आवश्यकता नहीं है उतनी। ठीक है, तो इसीलिए इसको बाहर रखा गया विटामिन से। तो ये इसी को बोलते हैं लॉन्ग लॉस्ट विटामिन्स। ठीक है, ये थे पहले विटामिन कहलाते थे ये लोग, बाद में फिर हटा दिया गया। ठीक है, इसीलिए लॉन्ग लॉस्ट विटामिन बी, इनका क्या नाम था देखिए, लिखिए क्या क्या है, नाम तो जानना होगा ना, इनका नाम बस लिख लीजिए जानकारी के लिए, क्रॉस के बगल में ही लिखिए, एडेनिन, इनोसिटॉल, पाबा मतलब पारा अमीनो बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड लड़कियों देखे होगे, सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश आता है। ये सारे कुछ जो हैं बॉडी में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में बन जाते हैं शरीर में, इसीलिए इनको विटामिन नहीं बोलते हैं। विटामिन B4, B8, B10, B11 विटामिन नहीं है। ठीक है, चलिए लिख लिए। अब इनसे होने वाली डिजीज को देखते हैं। अच्छा लिख लिए हो, किसी का छूट गया इसलिए जल्दी लिखो भाई। ठीक है, एडेनिन बताइए, एडेनिन क्या है? एडेनिन हार्मोन कहाँ से है? वो तो एड्रिनल ग्लैंड था, वो तो एड्रिनल था, ये एडेनिन है। भाई सब पढ़ते हो भूल जाते हो, डीएनए का स्ट्रक्चर में एडेनिन नाम का कोई चीज है?
ATCG में ए क्या है? एडेनिन। उसको पहले लोग विटामिन बोलता था कि DNA में विटामिन है, तो एडेनिन को फिर बोला गया कि नहीं, ये बॉडी में खुद बन जाता है और ये विटामिन नहीं है। DNA पूरा एडेनिन और गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन ये सब का बना हुआ है। हमें वो हेवी मात्रा में चाहिए और शरीर बना भी लेती है जो आप खाना खा रहे हैं। इसीलिए एडेनिन को हटा दिया गया B4 से। अब पता चल गया एडेनिन कौन था, DNA में जो यूज होता है। ठीक है, तो ये विटामिन B4 कहलाता था बहुत पहले और फिर उसको हटा दिया गया। उसी तरह इनोसिटॉल है, पावा है, सैलिसिलिक एसिड है। इतना जानना नहीं है, जो है उसी को जानिए बस। ये पहले कहलाते थे पर अब उनको वो विटामिन की संज्ञा में फिट नहीं होते, इसलिए उनको परिभाषा में नहीं आते, इसीलिए उनको हटा दिया गया। ठीक है, जो है उसको देखते हैं। थायमीन, B1 के लिए थायमीन समझ लीजिए थोड़ा, जो लिखना अपने हाथ से खुद से लिखिए, हम नहीं बताएंगे। देखिए क्या क्या होता है इसमें। विटामिन B1 में थायमीन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट, B1 बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप विटामिन B नहीं खा रहे हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा बनेगी ही नहीं, बहुत कम। जो ATP जो आप खाना खाते हैं वो ग्लूकोज से आपको ATP निकालना है, तो ये जो ATP निकालने की जो प्रक्रिया में जो सहायक होता है वो होता है विटामिन B1 थायमीन। ये ATP बनने में मदद करता है, समझे। ग्लूकोज को तोड़ के उसमें से एनर्जी ATP के रूप में निकालने के लिए जो विटामिन की आवश्यकता है वो है B1। सिर्फ B1 ही नहीं, जितने भी B कॉम्प्लेक्स हैं आप देखिएगा सूत्रकर्णिका के अंदर, सूत्रकर्णिका माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकर्णिका के अंदर घुसते के साथ जो ग्लूकोज जब टूटता है और टूट के पाइरूवेट बनता है, पाइरूवेट फिर घुसता है सूत्रकर्णिका के अंदर, वहाँ पे विटामिन B से चलित जो प्रोटीन या एंजाइम्स हैं वो मौजूद होंगे, तब ये पाइरूवेट कन्वर्ट होगा ATP में, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अगर विटामिन B नहीं खाया है तो एनर्जी बॉडी में रहेगी नहीं, मतलब बहुत कम। ऐसा नहीं है कि विटामिन B क्या कर रही है, सहायक हो रही है। ऐसे नॉर्मल है, नॉर्मल अगर विटामिन B नहीं खा रहे हैं तो भी एनर्जी रहेगी, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए, जितना शरीर की रिक्वायरमेंट है डेली की। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर ये नहीं रहा और अगर आप ऐसे ही रखे तो आपको बेरी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह राइबोफ्लेविन क्या करता है, ये भी मेटाबॉलिज्म में ही, इसी में ATP फॉर्मेशन में विटामिन B कॉम्प्लेक्स का मुख्यतः रोल कहाँ है, ATP ग्लूकोज से एनर्जी निकालने में मुख्यतः इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिर नियासिन, वही उसी में आ गया। B कॉम्प्लेक्स में जितना आ रहा है आपका उतना डिटेल आपको नहीं देखना है, बस इतना जान लीजिए। बायोटिन है, पेंटाथोनिक एसिड है, ये कोबालामीन है। ये सब के कारण अगर इनकी कमी होती है तो कुछ मुख्य डिजीज होते हैं, जैसे कि पेलाग्रा। अगर नियासिन कौन है, B3 कि B5 लिखे हो, देखो नियासिन क्या है, B3, तो B3 में लिखिए पेलाग्रा डैश देके, पहला ऊपर में लिखिए विटामिन B1 में डैश देके, नाम तो लिख लिए थे। उसके बाद लिखिए कौन सा रोग हो जाएगा कमी से, बेरी, उसी के बगल में B1 लिखे थे ना, B1 के बगल में लिखे थे क्या, थायामीन, और थायामीन के जस्ट बगल में लिखिए कौन सा रोग हो जाएगा अगर कमी हुई तो, बेरी। ठीक है, बेरी के लक्षण देख लीजिएगा। ठीक है, दिखा देंगे अभी तुरंत, चिंता मत करिए। B2 राइबोफ्लेविन, उसकी कमी से क्या बीमारी होती है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, आप में से कोई बताएगा राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है? ठीक है, ढूंढना, स्लाइड में है वैसे। एनीवेज, चलो B3 हो गया नियासिन की कमी से आपको पेलाग्रा नाम की बीमारी हो जाती है। पेलाग्रा लिख लीजिए, पेलाग्रा। B3 जहाँ लिखे, नाम लिखे, उसके बगल में डैश देके पेलाग्रा। बनाए हैं ना, 3 कॉलम बनाने बोले थे, 3 कॉलम बनाए थे ना, तो उसमें लिखते जाइए। अब ये पेलाग्रा क्या है, चलिए देख ही लेते हैं।
क्या होता है, एक तो हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहेगा, ये सब कॉमन है। देखिए मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हुआ ना तो आपको हमेशा नौजिया फील होगा, नौजिया मतलब वॉमिटिंग की टेंडेंसी, नौजिया होगा, टायर्ड रहेंगे आप, आपका फोकस लूज होगा, कंसंट्रेशन होगा। ये 4-5 चीज़ जो है ना आप सब विटामिन में डाल दीजिएगा, बच जाइएगा, ठीक है। लेकिन अगर सेम आंसर में लिखना होगा तो ऐसे आधा आधा सेम मत रिपीट कर दीजिएगा, थोड़ा स्मार्टली करिएगा काम, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, हमेशा फटीग फील होता है, मतलब लगेगा कि अरे पूरा थक गए हैं, क्या हो रहा है, स्किन में थोड़ा सा इचीनेस रहेगा, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको होंगी, ठीक है। और क्या होगा, देखिए बोलने में दिक्कत होगी, मेंटल कंफ्यूजन रहेगा, पैर हाथ थोड़ा थोड़ा फुला हुआ रहेगा। देखिए टैंगलिंग या लॉस ऑफ फीलिंग इन द फीट एंड हैंड्स, वही आपको लगेगा कि हाँ कुछ सेंसेशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं चलेगा, बीच में नम हो जाता है, या पता है ना जो बोलते हैं ना झनझनी हो गया या क्यों। अगर बहुत हो रही है या उंगली फील नहीं हो रहा है तो समझ जाइए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है। कौन सा है, विटामिन B1। क्यों, वहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन नहीं हो रहा है, ATP फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। समझ गए हैं, इसको आप पेलाग्रा आप समझ जाएंगे, लिख लेंगे। वहाँ तो आप कॉलम बना रहे हैं, B1 लिख के पेलाग्रा लिखिए और 2 लाइन में लिखिए इसको खुद से। कॉलम तो बना रहे हैं, हेडिंग आप दीजिए B1 पेलाग्रा और लिखिए, सॉरी B3 नहीं बेरी बेरी B1 से ना, अच्छा पेलाग्रा बोल दिए, सॉरी बेरी बेरी, सॉरी वही हम समझ रहे हैं, बेरी बेरी बोल रहे हैं पेलाग्रा, कोई बात नहीं। लिखिए B1 लिखे, इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। इसमें deficiency of B1 causes beriberi. Symptoms includes numbness of skin, numbness of hands and feet. लिखिए इसमें शरीर रह रहकर सुन्न पड़ जाता है, रह रहकर सुन्न पड़ जाता है, थकान महसूस होती है, ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत आती है। हो गया, लिख लिए। ठीक है, B3 में लिखिए, B2 के लिए जगह छोड़िए आप लोग, स्लाइड्स में वैसे है उससे देख के लिख लीजिएगा। B3 में लिखिए पेलाग्रा। B3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है, या सीधे लिखिए ना, B3 से कमी से पेलाग्रा होता है। ये देखिए देखिए इस तरह का अगर स्किन होने लगे, पपड़ी जमने लगे, या इस तरह का ड्राइनेस एक्सेसिव होने लगे, और देखते हैं ना ठंड में हमारा हाथ से ऐसे निकलने लगता है, ये सारा भी जो चीज़ होता है ये पेलाग्रा के कारण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बताइए, क्या होता है इसमें, दिख रहा है बताइए। हाँ, स्किन, हमारा स्किन जो है, हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है स्किन इफेक्ट होता है। ठीक है, लिखिए इसमें पेलाग्रा में, ये इसकी कमी से पेलाग्रा होता है, जो कि एक चर्म रोग है, चर्म रोग है। जिसके कारण त्वचा संवेदनशील हो जाती है, पपड़ी जमने लगती है, और मानसिक
मानसिक तनाव बढ़ता है। सिर्फ यही नहीं, आपका दिमाग भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। ठीक है। सिम्टम्स ऑफ पेलाग्रा इंक्लूड्स स्केली सोर्स ऑफ स्किन, स्केली सोर्स SORES, सोर मतलब सूजन, ठीक है, स्केली सोर्स, मेंटल डिस्टर्बेंस एंड इचीनेस। ठीक, पेलाग्रा हो गया हमारा। अब चलिए B3 हो गया। B3 के बाद B4 तो होता नहीं है, B5 में पैंटोथेनिक एसिड, उससे क्या होगा अगर वो कमी हो गया तो? उसके लिए भी जगह छोड़िए, जो मुख्य है वो लिखवा देते हैं, बाकी स्लाइड में है, कल डिस्कस करेंगे, देखेंगे कौन कौन होमवर्क करके लाया। ठीक है, चलिए B6 पायरिडॉक्सिन। देखिए यहाँ पे थायमिन की कमी, थायमिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एटीपी के लिए। एक्चुअली ये पूरा ही आपका एटीपी के लिए इंपॉर्टेंट है। थायमिन की कमी से क्या हो रहा है? बेरी में क्या हो रहा है? बेरी में क्या होता है? थकान, शरीर में सुन्न पड़ जाना, रह के वो सुन्न पड़ना, झिंझनी होना, ये सब होता है। ठीक है। राइबोफ्लेविन देखिएगा, इसका बहुत बड़ा रोल है। विटामिन B2 अगर नहीं खाते हैं तो दिक्कत होती है। B3 नियासिन, B2 आप लिख के रहिए, अगला स्लाइड में, अगला में दिया हुआ है वैसे। B3 नियासिन की कमी से क्या हो रहा है? पेलाग्रा हो रहा है। क्या हो रहा है? स्किन की त्वचा, पपड़ी जम रही है, चर्म रोग है, इचीनेस होता है, उससे मेंटली भी आपको इचीनेस करते रहेंगे तो फिर दिमाग कहाँ काम करेगा, है ना। अब आ जाते हैं पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड अगेन वही, आप देखिए जैसे ही सूत्रकणिका में ग्लूकोज टूटते हुए आता है, एक उसका मतलब ग्लूकोज टूटा, पाइरुवेट में बनता है, पाइरुवेट बनने के बाद वो सूत्रकणिका के अंदर आता है। इसको पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस बता दे रहे हैं आपको। सूत्रकणिका के अंदर जैसे ही घुसता है, वहाँ पे एक एंजाइम है, प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स है जो इस पाइरुवेट को तोड़ता है, और वो कॉम्प्लेक्स मतलब वो जो प्रोटीन है उसको चलाने के लिए पैंटोथेनिक एसिड, थायमिन, राइबोफ्लेविन, कोबालामिन, बायोटिन, ये सब उसमें मौजूद होते हैं। तब वो जो प्रोटीन है वो चलेगा और उस पाइरुवेट को तोड़ेगा। तोड़ने के बाद उसमें से एटीपी की ऊर्जा निकलेगी, और जब एटीपी बन रहा होगा तो उसको बनाने में B1 का मदद लगेगा।